हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। ये वीडियो है एडुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 एवं 18। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के पहला प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, असम भी, पश्चिम बंगाल भी और अरुणाचल प्रदेश भी। ये तीनों राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अगला है, अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों निकलती है। लूनी और माही नदी दोनों निकलती है अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से। नेक्स्ट है, सैडल पीक की अवस्थिति कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला है, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेनगंगा। अमरावती, पंचगंगा और मूसी ये सारे कृष्णा के सहायक नदी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है कहलाती है लू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तकनीकी उन्नति। नेक्स्ट है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जो जीएसटी है वो किस प्रकार का कर है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अप्रत्यक्ष कर है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजीकरण कहते हैं। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैस। ये सारे जो है वो जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण है, मुख्य घटक है। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसीसी द्वारा स्वीकार गया था? यूएनएफसीसीसी द्वारा स्वीकारा गया था क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं कि सिम्प्लीपाल अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? वो उड़ीसा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य फल किसमें विकसित होता है? जो सत्य फल है किसमें विकसित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय में विकसित होता है। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लिवर जो तेल है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी से। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम को। अगला है, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहा जाता है? जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। जो फ्लोएम होता है फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियां से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। जो स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1%। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि? और इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो एसिटिलीन बनाता है। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 होती है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैसें हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समूह 18।
प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? तो OH माइनस। जब जो प्रेरक होते हैं वो जल में घुलकर मुक्त करते हैं OH माइनस। अगला है स्थिति ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी असत्य है, क्योंकि स्थिति ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ये गलत है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी गलत है। स्थिति ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी गलत है। निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? जो कौन सी तरंग है जो अनुप्रस्थ नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, जबकि स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। डोरो युक्त यंत्रों से उत्पन्न तरंगे सितार गिटार बीना भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, कांडला में। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना होता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झांसी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये गैर संवैधानिक निकाय है, और लोकपाल भी गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दो को छोड़कर। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है? जो 7वीं अनुसूची में है वो किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि इनमें से इससे मैच करता है। एक में संवैधानिक प्रावधान है और एक में स्रोत है। देखते हैं कि मंत्रिमंडलीय सरकार जो ब्रिटेन से लिया गया है सही है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से ले गया है, ये भी सही है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है, ये भी सही है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वजीर। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के समय में। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है मदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशोवर्मन से। मदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर होना चाहिए कौन सा कथन सही है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये भी कथन सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत शिव में वर्णित है, ये भी सही है। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं को भी पूजन किया था, ये भी सही है। यानी सभी सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे पे स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी के किनारे। अगला प्रश्न है उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय ने। उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट थे वो सर्वाधिक समय तक शासन किए थे शाह आलम द्वितीय ने। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंख। अगला प्रश्न है लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद ने।
निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए एवं कनाडा के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन मूल राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के पहला प्रश्न है, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय होती है। नेक्स्ट देखते हैं, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था बहुउद्देशीय नदी घाटी को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। अगला है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। त्रिशूल पर्वत शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान की। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे.बी. सेन ने। अगला है, किस पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस में। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाची ग्राम में। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी की परीक्षण करना, ये तीनों उद्देश्य है। नेक्स्ट है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग। अगला है, शुष्क क्षेत्र का ध्रुव एनोड किसका बना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन का। हर्षचरित में यम चेटी का उल्लेख मिलता है। यम चेटी होते थे, क्या होते थे? इसका आंसर हो जाएगा, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री यम चेटी होती थी। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नयनार से। जो चिदम्बरम का चोल मंदिर है वह नयनार धार्मिक समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 18 के ए, बिलियन की सांद्रता। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजन बंधन होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल सहसंयोजन बंधन होता है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग 2 के। लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? लूनार कास्टिक। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर नाइट्रेट की। अगला है, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षी का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा, जो यकृत है शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये सुमेलित नहीं है। अमाशय में अम्ल का निर्मोचन होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और छोटी आंत में पचे हुए भोजन का रुधिर वाहकों में अवशोषण होता है। ये तीनों सही है। अगला है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाशिरा। बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टोमेटा। जो बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचना है तो स्टोमेटा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी सभी जीव परागणकारी है। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राणा सांगा के बीच। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निम्बकाचार्य से। अगला है सल्तनत काल के में कृषि विभाग से संबंधित था, कौन सा संबंधित था सल्तनत काल में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीवाने को ही कृषि विभाग को कहा जाता था। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल्लभी में। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद गजनबी के साथ। अगला प्रश्न है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है, कौन सा है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचबीस। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है भारत का पहला समाचार पत्र था, कौन था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो जो विश्व भारती है उसके लेख संस्थापक है रविंद्रनाथ ठाकुर, और जो अभिनव भारत है उसके संस्थापक है बी.डी. सावरकर, और वेद समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन, जबकि देव समाज के संस्थापक है पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा जो मौलिक कर्तव्य का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 109 में। अगला है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट है धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समता का अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीवीएन राव समिति, जबकि जीबी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति सभी पंचायती राज संस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। अगला है एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी नदी। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उरुग्वे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गार्गी संहिता। ये था एडुटेरिया के 5000 प्लस MCQ बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 17 एवं 18। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।